प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है क्या? यह बात सच है या झूठ? जाने आज की इस साखी में। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। आज हम जानेंगे कि क्या मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह बहुत ही ज्ञानी थे। उनसे लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे, तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। महात्मा ने कहा, बेटा, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। जब शिष्य ने पूरा, गुरुदेव का कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीज़ है जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है। फिर महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। तब महात्मा कहते हैं कि एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम गायत्री था। वह अत्यंत ही गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह गरीब था तब उसे धन की नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत और जोर पर वह जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा तब से वह दिन रात धन को इकट्ठा करने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी गायत्री भी धन की अत्यधिक लालची थी। वह, गुरुदेव कहते हैं कि शिष्यों पर वह सभी जानते हो, धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। वह पंडित हमेशा यह सोचता था कि काश हमें कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसके धन से हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। तब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा था। उस धन से दान धर्म आदि कार्यों में खर्च करने लगा था। वह साधु और संतों की सेवा में लगा रहता था। पहले उसकी भगवान में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन की लालसा में भटकती हुई आत्मा बन गया था। वह ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को जला दिया था। धन की लालसा ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। पहले जब भी पंडित के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते थे तो वह उन्हें खाना खिलाता था, उनकी सारी सहायता करता था और आदर सत्कार करता था। मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। और महात्मा ने कहा कि शिष्यों, एक दिन की बात है कि संध्या का समय था। पंडित की द्वार पर एक साधु आकर के रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ, आगे मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। आज की रात बिताने के लिए मुझे यहाँ स्थान मिल जाएगा तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति सा था, आंखों में अमृत और मुख में शहद की मिठास थी, जिस कारण से पंडित का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उसे प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। तब उस साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कम ही मिलते हैं। इस संसार में धर्म का भाव ही ऐसा है कि इस प्रकार से साधु के मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर पंडित का हृदय खेल उठा, मतलब काफ़ी खुश हो उठा और उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। फिर उसने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ है। ऐसा कहते हुए पंडित उस महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब पंडित ने उनके स्वागत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके खाने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए, नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई और पंडित ने महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था। इसलिए उन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं कि उसने वर्षों पुराने विचार
चंद पलों में ही बदल गए। जैसे सुख आई धरती पर एक ही दिन में बारिश से हरियाली छा जाती है, उसी भांति उसी भक्ति भाव से महात्मा का दिल भी खुश हो गया था। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में पंडित ने पूछा कि महात्मा, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया और मेरे 2 पुत्र 2 कन्याएं भी थी। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात पंडित ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ धन जितना भी था वो बच्चों में बांट दिया है, आपके पास कुछ भी नहीं रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो एक छड़ी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन पंडित जग रहा था और वह सारी बातें उसने अपनी पत्नी गायत्री को सुना दी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया। वह बार बार महात्मा की छड़ी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ का संचय होने लगा था, किंतु उसकी अंतरात्मा इस गलत कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जीत पर अड़ गई थी। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ गई और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? क्या आप भी वही कुटिल मानसा सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ, इस महात्मा ने तो अपनी पूरी खूब सेवा करवा ली है हमसे, अब इसको कुछ तो हर जाना भरना ही पड़ेगा। तब पंडित कहता है, गायत्री, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम अतिथियों की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हैं? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब लुढ़क जाए। वैसे तो अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु यात्रा पर जा रहा है। आप अपने मन को मत रोको और इस स्वर्ण मुद्रा को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए थी उसे ही इन्होंने हमें बता दिया है। तब पंडित ने कहा, ठीक है। महात्मा ने कहा, शिष्यों, अंततः लोभ में धर्म को हरा दिया। पंडित के कांपते हुए हाथों से छड़ी उठाई और अंतरात्मा ने एक बार फिर से फटकारना शुरू किया, लेकिन लोभ ने उसे दबा दिया। तभी पंडित और गायत्री ने छड़ी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया और उनकी जगह पर सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। महात्मा अगले दिन प्राण पंडित और अपनी पत्नी से विनम्रता पूर्वक आज्ञा ले करके स्नान कर आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी पंडित का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। वह ख्याल में इतना चेहरा पीला पड़ रहा था कि लेकिन महात्मा को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। वह तो हमेशा हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। पंडित ने कहा, महात्मा, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया आप भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारे प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान शिव तुम्हें संतान दे। इतना कह कर के वह महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा ने कहा, शिष्यों, अब जैसे पंडित के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सके थे। यह बात पंडित की अंतरात्मा अनुभव कर रही थी, परंतु वह चोरी
वह दोनों चोरी के भय प्रकट होने से बहुत डर रहे थे। चोरी का भय प्रकट होना प्रत्यक्ष था, परंतु उसका फल भविष्य में किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर यही अवसर की प्रतीक्षा में था। महात्मा ने कहा, शिष्यों, मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा गंगा तट पे पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह साधु संतों को देख करके उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवी देवताओं के साक्षात्कार दर्शन हो गए हों। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, महाराज, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाली सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। अब यही मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप मुझे बताएं कि सभी लोगों के भोजन के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उसने कुछ हिसाब लगाते हुए बताया, महाराज, इसके लिए लगभग 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं, कुछ कम या ज़्यादा भी लग सकती हैं। क्या आपके पास पर्याप्त धन है? साधु ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। आप बस कल के लिए सभी कार्यक्रम का आयोजन करो। इतना कहकर वह गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। गंगा के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान आदि कार्यों को संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं किया। तब अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो गया था, किंतु वहीं दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई तो महात्मा ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और छड़ी खोलकर देखा तो छड़ी के अंदर लोहे के सिक्के को देखकर उनका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि वह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए और यह कोई ऐसी स्वप्न नहीं है जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखों को मलमल कर देखा, पर सिक्के वही थे। अब वह महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उसका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और मन ही मन कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ध्यान इस अपमान से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अब उसमें से इसे सहन करने की शक्ति भी नहीं बची थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीद के द्वार भी बंद हो गए थे। महात्मा ने चारपाई की रस्सी को निकाला और उसे छत पे लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि महात्मा की अंततः अंतरात्मा ने उपदेश दिया कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो। अंतरात्मा सबसे बड़ा निर्दयी काम है। ऐसा काम मत करो। परंतु निराशा से हर तरह से हार करके महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाल दिया और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। आज सुबह बहुत ही सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखददायी होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही उस महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर पंडित के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर पंडित ऐसा प्रसन्न था कि जैसे उसे संसार का सुख मिल गया हो। और वह उस दिन से उस पंडित ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और पानी की तरह धन बहाने लगा। उस बालक का नाम देव रखा गया। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, पंडित की कामनाएं पसरती ही चली गई। देव बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को देख करके आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम रोशन करेगा।
पंडित यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न होता था। इसी प्रकार से 5 वर्ष बीत गए। देव शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। पंडित यह देखकर भगवान को धन्यवाद देता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस आत्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती थी तो उसके मन में, उसके दिल में चुभन होती थी और उसकी आत्मा पर एक अनजान सा डर लगा रहता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता था और कहता था कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। उसने उस 400 स्वर्ण मुद्राओं को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया था और यह निश्चय किया था कि वह महात्मा को वापस कर देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी थी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय भी बीत गया था। अब पंडित उस घटना को भूल गया था, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी लाल वस्त्र में लिपटी हुई थी, उस संदूक में पड़ी थी। महात्मा ने कहा, शिष्यों, समय गुजरता गया और देव अब 21 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ लिया और देव के इलाज में काफ़ी धन खर्च होने लगा। फिर एक दिन अचानक पंडित अपनी पत्नी गायत्री और बेटे देव के साथ गंगा के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर वह एक सराय में ठहर गए। पंडित को पता चला कि उसके बेटे देव का व्यवहार साधुओं जैसा हो गया है। उसके अंदर वैराग्य आ गया है। एक दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता है वह, और जब भी किसी भी दीन दुखी आत्मा को देखता है तो वह उसकी मदद करता है। इसे देखकर पंडित बहुत ही परेशान होता है। वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि देव उसकी इकलौती संतान थी। फिर दूसरे दिन संध्या के समय देव भजन सुनकर अपनी सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब देव ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लाज आती है। अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। माहौल क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। देव ने कहा, अरे यह तो बहुत छोटी सी बात है। उस बुजुर्ग ने अजीबोगरीब नज़रों से देव की ओर देखा और कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। फिर देव ने पूछा, महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है, कृपया कर मुझे बताएं। जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम उम्मीद नजर आती है। उस बुजुर्ग आदमी ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज हैं। देव फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। बस मैं अभी वापस आता हूँ, आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाऊंगा। तब बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा ये ही पास में ही मेरी झोपड़ी है, तुम वहीं पर आ जाओ। उसी समय देव भागते हुए वापस सराय के पास पहुंचा। वहां चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बुजुर्ग का संकट दूर कर दूं। जब वह सराय पर पहुंचा तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब देव का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक में से ताला लगा हुआ था, उसे पत्थर मारकर तोड़ दिया और फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। तभी देव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया था। उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की भांति प्रफुल्लित हो उठा था। उस रुमाल में 400 स्वर्ण मुद्राएं थी। वह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें पंडित ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राएं की गिनती की गई तो वह 400 ही निकली। देव का दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस कर दिया। अति उत्साह के साथ उस बुजुर्ग आदमी के पास जा पहुंचा और उसे मुद्राएं दे दी। महात्मा ने कहा, शिष्यों, आपके अब पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। वह वही रसोइया था जो बुजुर्ग आदमी बनकर आया था, जिसने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, परंतु उनके आत्म हत्या करने के कारण
इसके ही धन की हानि हुई थी। और देव वही महात्मा है जो पंडित के घर में जन्म लेकर के अपना कर्ज चुका करके मुक्त कर रहा है उसे। शिष्यों, अब आगे सुनो। होने को कुछ और ही मंजूर था। जब देव वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके प्राणों की आहुति ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात पंडित और उसकी पत्नी को पता चली तो वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, तो वह दुख के कारण उसका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और वह निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हो गई तो रसोई में उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज ने दरबार में ले जाया गया तब यमराज ने देव को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर पंडित और उसकी पत्नी को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में वापस भेजा गया। मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं और उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी कर्ज को बाकी नहीं रखना चाहिए, हर समय चुकाते रहना चाहिए। महात्मा ने कहा, शिष्यों, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और उसके जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी, कर्म। मनुष्य उस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है और अगले जन्म में ही उस मनुष्य की को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वही वह मनुष्य बुरे कर्मों एवं अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में उसे नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। वासना कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी गई है जिसका कोई भी अंत नहीं। मृत्यु को चौखट पर आते हुए भी वासना से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस संसार सुख को चाहता है और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन शांति और ज्ञान की एकमात्र वस्तु है जो मनुष्य में वासना दिला सकती है। चौथी है समृद्धि या ज्ञान। मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं जिस कारण से उन्हें जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। और 5वीं बात, कर्म। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अगर किसी से कोई कर्ज लिया है तो उसे मरने के बाद भी चुकाना पड़ता है और ये जन्म जन्मांतर तक चलता ही रहता है। कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी मिलती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर से किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बनाया जा सकता है। इस प्रकार महात्मा अपनी कहानी को खत्म करते हैं। तो कभी भी किसी का भी कोई भी धन है, कभी उस पर लोभ नहीं करना चाहिए। क्या पता उसने किस कार्य के लिए उस धन को रखा हो। जैसे पंडित ने उस महात्मा के धन को चुरा लिया और जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु का कारण पंडित बना, यानी कि उस पाप का कारण पंडित बना। इसलिए कभी भी किसी के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या पता किसने किस चीज़ के लिए क्या कर्म किया हो और उसका आप परिणाम भुगतो। हो इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले अपनी अंतरात्मा को जरूर सुनना चाहिए। हमारी आत्मा हमारे गलत कार्यों को करने से रोकती है। तो आज की साखी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी साखी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी अनेक साखियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।